अब हम सऊदी अरब की मस्जिदों के लाउड स्पीकर से निकलने वाली ध्वनि तरंगों का विश्लेषण करेंगे। सऊदी अरब में रमजान का पवित्र महीना 22 मार्च से शुरू हो रहा है, लेकिन रमजान के महीने के शुरू होने से पहले सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ प्रतिबंधों और नियमों का ऐलान किया है, जिनकी मिडिल ईस्ट में खूब चर्चा है। सऊदी सरकार का ये एक ऐसा आदेश है जिससे भारतीय मुस्लिम कट्टरपंथियों को भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। सऊदी अरब सरकार के इस आदेश में साफ साफ लिखा है कि रमजान के महीने के दौरान देश के हर नागरिक को इन प्रतिबंधों और नियमों का पालन करना जरूरी है। इस आदेश में सबसे अहम पॉइंट वहां की मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर को लेकर कहा गया है। इसमें कहा गया है कि सऊदी अरब की मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज को कम किया जाए, यानी मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर की आवाज 1/3 से कम होनी चाहिए। पहले ही सऊदी अरब की मस्जिदों में लाउड स्पीकर की संख्या भी घटा दी गई थी, जिसे 4 निर्धारित कर दी गई थी। आदेश में यह भी लिखा गया है कि मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर का प्रयोग सिर्फ अजान और इकामत के लिए ही हो सकता है। इकामत का अर्थ है नमाज के लिए लोगों को दूसरी बार पुकारना। सऊदी सरकार ने यह आदेश मस्जिद के आसपास रहने वालों और कई अभिभावकों की शिकायत के बाद दिया। इसमें कई शिकायतें ऐसी थी जिसमें यह कहा गया कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से बच्चों की नींद खराब होती है और इसका उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। यानी इन लोगों की शिकायत थी कि मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। सोचिए, क्या भारत में लोग इस तरह की शिकायतें कर सकते हैं? पिछले 1400 वर्षों के इतिहास में इस्लाम ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इस्लाम में इतने बदलाव आए हैं कि इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, जिसमें सऊदी अरब सबसे बड़ा उदाहरण है। सऊदी सरकार के इस आदेश में सिर्फ मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर की ही बात नहीं की गई है। इस आदेश में कहा गया कि मुल्क की मस्जिदों में दान देने पर भी रोक होगी। मस्जिद के अंदर अजान के लाइव प्रसारण पर रोक होगी। मस्जिद के अंदर फोटोग्राफी पर भी बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा रोजेदारों को बच्चों को मस्जिद के अंदर लाने पर भी रोक लगाई गई है और आदेश में कहा गया है कि मस्जिद में बच्चों के आने से बाधा उत्पन्न होती है और इबादत में परेशानी होती है। दुनिया के लगभग 50 मुस्लिम राष्ट्रों में सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र सऊदी अरब ही है, जहां मौलिक परिवर्तन की सुनामी दिख रही है। सऊदी अरब के शासक मोहम्मद बिन सलमान ने महिलाओं पर लगे कई बंधनों को हटाया है। पहले सऊदी अरब में महिलाओं के कार चलाने पर प्रतिबंध था, लेकिन अब वहां ऐसा नहीं है। सऊदी अरब में महिलाएं अब स्टेडियम में मैच देखने जा सकती हैं, जबकि पहले इस पर भी प्रतिबंध था। हाल ही में सऊदी अरब ने पहली बार महिला अंतरिक्ष यात्री को भी स्पेस मिशन पर भेजा था और इसका फैसला किया है। रियान बरनावी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होने वाली है। एक इस्लामिक मुल्क ने खुद को कट्टरवाद की बेड़ियों से आजाद करने की मुहिम छेड़ रखी है। सऊदी अरब कट्टरवाद के रास्ते से हटकर अब उदारवाद के रास्ते पर है। सऊदी के किंग मोहम्मद बिन सलमान ने जिस तरह के फैसले लिए हैं, उससे देखकर यह विश्वास ही नहीं होता है कि कोई इस्लामी देश ऐसे कदम भी उठा सकता है। ये पूरी दुनिया में जहां मुसलमान हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक अजान के लिए वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे दूर तक पहुंच सके। सऊदी अरब के बाद मजहबी और कदीम जो है तबकों में इस खबर को तशवीश की निगाह से देखा जा रहा है। बहस जारी है। असल हुक्म इस्लाम का है, अजान हुई है, होती रहेगी। सऊदी अरब सरकार ने मस्जिदों को लेकर जो प्रतिबंध और नियम बनाए हैं वो वाकई सराहनीय है और लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम करने के फैसले को इस मुल्क के लोग भी सही कदम बता रहे हैं। लेकिन अब बात अपने देश की। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। यहाँ लाउड स्पीकर को उतारने और आवाज़ कम करने को कट्टरपंथी अलग रंग दे देते हैं, उसे धर्म के चश्मे से देखते हैं, इसे अपने साथ भेदभाव भी बताया जाता है। विक्टिम कार्ड वहां पर खेलना शुरू हो जाता है। और सऊदी अरब की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ 84 लाख से कुछ ज्यादा है, जिनमें से 94% मुस्लिम हैं और 3% ईसाई हैं। सऊदी अरब में लगभग 94,000 मस्जिदें हैं। यह स्थिति सऊदी अरब की, और सऊदी अरब एक इस्लामिक देश होते हुए भी मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज को कम रखने के आदेश दे सकता है। लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होते हुए भी ऐसा नहीं कर सकता। सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास है कि जिस देश में 94% मुस्लिम आबादी रहती है, वहां लाउड स्पीकर के शोर से होने वाले नुकसान को समझा जाता है। वहां के मुसलमान इसे समझ भी रहे हैं,
लेकिन भारत में जहां लगभग 20% मुस्लिम आबादी है, वहां अगर कोई इसकी शिकायत करता है तो उसे सांप्रदायिक बताया जाने लगता है। ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ मस्जिदों पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। हम ये नहीं कह रहे। दूसरे धार्मिक स्थलों और धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं उसमें भी लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है और लोग इसकी शिकायत भी करते हैं। लेकिन अक्सर शिकायत करने वाले लोगों की इस पर आलोचना की जाती है। हमारे देश में इस तरह के विषय को धर्म पर हमले से जोड़ दिया जाता है। और आज जो फैसला सऊदी अरब ने लिया है, अगर वो फैसला हमारे देश में लिया जाता तो शायद इसका बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो जाता और एक खास विचारधारा के लोग भारत के संविधान को खतरे में बताने लगते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर पर पहली बार किसी देश में पाबंदियां लगी हैं। दुबई में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर का प्रयोग सिर्फ खास मौके पर होता है, जैसे शुक्रवार की नमाज के लिए या फिर त्योहार के मौके पर। इंडोनेशिया की 99% आबादी मुस्लिम है। 2015 में इंडोनेशिया में एक सर्कुलर जारी हुआ था जिसके तहत मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज कम रखने और इसका प्रयोग सिर्फ अजान के लिए सीमित कर दिया गया। नाइजीरिया में तो वर्ष 2019 में ही मस्जिदों और चर्च पर लाउड स्पीकर के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लग चुका है। फ्रांस ने भी ध्वनि प्रदूषण की वजह से मस्जिदों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को सीमित कर दिया गया है। लेकिन हमारे देश में तस्वीर अलग है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लाउड स्पीकर को लेकर एक फैसला किया था जिसमें हर धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर को उतरवाया गया था और लाउड स्पीकर की आवाज को भी सीमित कर दिया गया था। बाकायदा इसके लिए एक मुहिम भी चलाई गई थी। बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों ने खुद धार्मिक स्थलों पर जाकर लाउड स्पीकर को उतरवाया था। लेकिन उस वक्त हमारे देश के कट्टरपंथियों ने खूब बवाल किया था। कट्टरपंथियों ने इसे धर्म से जोड़ दिया था। हमारे देश में कोई एक मुद्दा नहीं है जिस पर कट्टरपंथी विरोध की आवाज नहीं उठाते। बांग्लादेश, मलेशिया, इराक, इंडोनेशिया, कुवैत समेत ऐसे देशों की लंबी लिस्ट है जहां 3 तलाक पर बैन है। लेकिन भारत को इस तरह के बैन के लिए कई दशक का इंतजार करना पड़ा। भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत लोगों को एक से ज्यादा शादी की छूट है, जबकि कई इस्लामिक देशों में इस पर रोक लग चुकी है। तुर्की में वर्ष 1926 में इस पर प्रतिबंध है, उस वक्त से इस पर प्रतिबंध है। और ट्यूनीशिया में ऐसा करने पर 1 साल के जेल और जुर्माने का प्रावधान है। ईरान जैसे कट्टर मुल्क में भी हिजाब से आजादी पाने के लिए महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं, जो सरकार को खुलकर चुनौती दे रही है। लेकिन हमारे देश में कट्टरपंथियों की आंखें आज भी बंद हैं। उनको ऐसा लगता है कि हिजाब का मुद्दा आया तो सीधे सीधे एक धर्म विशेष पर हमला कर दिया गया, उनके भावनाओं से खिलवाड़ कर दिया गया है। इस्लामिक देशों में बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन हमारे देश के कट्टरपंथियों की सोच आज भी नहीं बदल रही है। इस्लामिक देश में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष देश भारत में ऐसा होता है तो उसे धर्म पर हमला करार दिया जाता है। हम सबको इस बात को समझना होगा। हमें सऊदी अरब जैसे देश से सीखना होगा और यह आज जरूरी हो गया है। जिसकी पहचान कट्टरता के लिए थी वो आज उदारवाद की नीति अपना रहा है और हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए भी कट्टरवाद की ओर अपने आप को परिभाषित करते जा रहे हैं, ऐसी सोच और ऐसी मानसिकता को लेकर। जी न्यूज़।